परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि आज की सुंदर सुबह प्रभु ने हमें दी है कि हम परमेश्वर के चरणों में आ जाएं, उसकी महिमा करें, उसके नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, आज के दिन की शुरुआत प्रभु के वचन के साथ हम करना चाहते हैं और इस वचन की सेवकाई में आज के डिवोशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं और यही दुआ है कि प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आपके परिवार पर परमेश्वर का हाथ बना रहे और आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। लूका 14 अध्याय 25 पद। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों और अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता है और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाले पर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राज्य से युद्ध करने को जाता हो और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेज कर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु, आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु जी, इस दिन के लिए प्रभु जो सुनहरा दिन आपने हमें दिया है। हमारे सारे भाई बहनों के लिए धन्यवाद प्रभु कि आपने अवसर हमें दिया है कि हम आपके चरणों में आ जाएं प्रभु जी। हम धन्यवादित हैं पिता, ये सांसें आपने दी है, ये जीवन आपने दिया है और आज इस पृथ्वी पर हमें जीवित रखा है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हर एक पर आपकी आशीष हो। हर जन प्रभु जो आपकी आवाज़ को सुन रहे हैं, इस वचन को जो उनके कानों तक पहुंच रहा है, ये कान प्रभु जी आशीष के भागीदार बने, उनके हृदय आशीष में बन सके, उनके परिवारों पर आशीष आ सके और सब बातों के द्वारा प्रभु केवल महिमा आपको मिल सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके सभी सेवकों के लिए प्रभु जी, उन फादर्स के लिए, सिस्टर्स के लिए, पास्टर्स के लिए, बिशप्स के लिए प्रभु जी, हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं ईमानदारी सच्चाई का जीवन दे प्रभु, ताकि लगन के साथ, उत्साह के साथ, आपके डर में, आपके भय में जो जिम्मेवारी दी है प्रभु उसको उठाने की सामर्थ और शक्ति प्रदान करें, क्योंकि परमेश्वर आप जानते हर एक को। हमारी प्रार्थना हर एक पर आशीष दे, हर एक को अपने हाथों में ले, ताकि आपके दास और दासी आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होकर बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। हमारे प्रदेश राजस्थान को आपके हाथों में सौंपते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उनकी रखवाली करें, आप उनकी मदद करें, अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे, सही कदम उठाने में आप उनकी अगुवाई करें, ताकि सब बातों के द्वारा आप ही का नाम ऊंचा किया जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हमारे देश को, देश के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रभु में अधिकार दिया है कि हम अपने अधिकारियों के लिए, जिनको प्रभु जी आपने नियुक्त किया, उनके लिए प्रार्थना कर सकें। यही प्रार्थना करते आप दया कर इस देश को उन्नति की ओर ले जाए। सारी महिमा, आदर, गौरव आपको देते हुए इस डिवोशन को आपके हाथ में सौंपते हुए विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज एक बार फिर से आज की सुबह में हम एक दूसरे के साथ इस वचन के द्वारा आशीष को बांट सकते हैं, आशीष दे सकते हैं। प्रियो, एक बात जो मैं स्पष्ट करना चाहूँ, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट किया है, परमेश्वर यह झूठा प्रलोभन नहीं देता है। बाइबल कभी भी इस बात को नहीं कहती, लोगों ने उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। बाइबल, परमेश्वर क्या है, किसी को झूठा प्रलोभन नहीं देता कि मसीह बन जाओ तो तुम हर प्रकार से संपन्न हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम अपना सब कुछ त्याग कर मेरे पीछे आ जाओ। बहुत बड़ी भीड़ थी
जब भीड़ उसके पीछे जा रही थी और उसने मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आए और अपने पिता, माता, पत्नी और बच्चों और भाइयों को और बहनों को, अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला हो नहीं सकता। ये प्रभु ने स्पष्ट किया है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम प्रभु के साथ चलते हैं तो हमारा जीवन जो है हर प्रकार के दुखों, तकलीफ और बीमारी आदि से मुक्त हो जाएगा, बल्कि वह प्रतिज्ञा करता है, उस बात की प्रतिज्ञा करता है। हम सोचते हैं कि बीमारी तो दूर होगी, समस्या भी दूर होगी, लेकिन हम इस बात को कहते हैं, वचन में कहता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसके 19 पद में बहुत स्पष्ट लिखा है। प्रियो, धर्मी जन जो प्रभु के पीछे चलता है वो धर्मी है, जो सच्चाई पे चलता है वो धर्मी है। और धर्मी पर विपत्ति जरूर आएंगी, लेकिन परमेश्वर उन सारी विपत्तियों से हमें मुक्त करता है, निकाल देता है, समस्याओं में से आगे लेकर चलता है। भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसके 9 पद में भी लिखा है, यहोवा के डरवे को किसी बात की घटी नहीं होती है। जो परमेश्वर से का भय मानते हैं, जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, उनको किसी भली वस्तु की घटी कभी नहीं हो सकती। प्रियो, जो ईश्वर का भय मानते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और संसार में गलत बातों से क्या कहते हैं, उससे दूर रहते हैं। इसलिए यशायाह उसका 41 अध्याय उसके 10 पद में भी कहता है, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। प्रियो, ये परमेश्वर के वो वचन है जो हमें, जब मसीह के पीछे हम चलते हैं और सबसे पहले उसको पहला स्थान देते हैं, ये वचन भी हमें इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि हम आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा का कारण बन सके। भजन संहिता उसके 46 अध्याय और उसके 1 पद में भी कहता है, यहोवा हमारा शरण स्थान और गढ़ है। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारा शरण स्थान है, हमारा गढ़ है। और वो क्या कहता है, संकट के समय अति सहज से मिलने वाला हमारा सहायक है। संकट के समय में वो हमें बड़ी आसानी से मिलता है, इसलिए वो कहता है वो हमारी ढाल है, वो हमारी चट्टान है, वो हमें संभाले रखता है। प्रियो, ये वचन हमें इस बात के लिए प्रोत्साहित करते हैं, वह हमें कभी छोड़ता नहीं है, भूलता नहीं है, त्यागता नहीं है। इब्रानियों उसका 13 अध्याय उसके 5 पद में भी इस बात को स्पष्ट किया गया है। यह है परमेश्वर का वचन, वो प्रलोभन नहीं देता है। मसीह लोगों को जो बदनाम किया जाता है, ये प्रलोभन नहीं, प्रभु का वचन बहुत स्पष्ट करता है इस बात के लिए। वो कहता है अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में वह धर्मी है। जो प्रतिज्ञा उसने दी वो धर्मी है। हम जो उसकी सृष्टि है, अपने महान सृष्टिकर्ता को परख कर देख सकते हैं कि वो कैसा भला है। भजन संहिता 34:8 में ये बहुत स्पष्ट कहा गया है। एक और बात वो कहता है, परमेश्वर का जो प्रभु तत्व है हमें स्वीकार करना है और अपना संपूर्ण समर्पण करना है, उसकी सामर्थ्य को लेना है, उसके ईश्वर तत्व को अपने जीवन में लेना है, उसकी शक्ति को अपने जीवन में लेना है और उसको समर्पण, संपूर्ण समर्पण हमें उसके सामने करना है। और यही समर्पण है जो मुझे और आपको परमेश्वर अपनी निकटता में लेकर आता है। प्रियो, एक और बात वो कहता है, यदि हम मसीह को ग्रहण करते हैं तो शिष्यता का मूल्य चुकाने के लिए हमें तैयार रहना है। यदि हम मसीह के साथ उसको ग्रहण करते हैं, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, वो हमारे पापों को क्षमा करता है, तो उसका शिष्यता का मूल्य चुकाने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ये तैयार रहना प्रत्येक मसीह को अपने विश्वास के प्रति समझौतावादी नहीं, किंतु विश्वास में दृढ़ होना आवश्यक है। कई बार लोग समझौता कर लेते हैं, गलत बात होते हुए भी समझौता कर लेते हैं, सब कुछ मालूम होते हुए भी हम फिर भी समझौता कर लेते हैं अपने आप को बचा। जहां से हमें लगता है कि यहां से अब सही नहीं हो सकता, तो गलत बात को भी अपना लेते हैं, गलत चीज के साथ समझौता कर लेते हैं। ये बहुत ही गलत है। आज संसार में हो रहा है, अपने आप को ऊंचा करने के लिए, अपने आप को सच्चाई जानते हुए भी फिर भी उस सच्चाई को बोलते नहीं है किसी को। ये है वास्तव में कि हम सच्चाई को छुपा लेते हैं और फिर क्या करते हैं, गलत का साथ देने लगते हैं।
जो गलत व्यक्ति है उसके साथ हम समझौतावादी बन जाते हैं। मसीह जो है, मसीह व्यक्ति जो विश्वासी है, वो कभी समझौता नहीं करेगा, किंतु क्या करेगा? विश्वास में दृढ़ होना आवश्यक है। विश्वास में मजबूत होना। केवल एक ही मसीह है, एक ही मसीह है जिसके द्वारा उद्धार संभव है। केवल यीशु मसीह है जो हमें उद्धार देता है। एक ही मार्ग है जिसकी मंजिल स्वर्ग और अनंत जीवन में है, वहां तक पहुंचाती है हमें। और इसलिए हम कई बार करते प्रभु का इनकार करते हो। क्या सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हम सत्य बोल ही नहीं सकते, हमारे साथ ही विडंबना है। सब कुछ जानते हुए सत्य नहीं कह सकते, और जो सत्य कहते हैं उनसे लोग नफरत करने लगते हैं। और हम क्या कर लेते हैं? समझौता कर लेते हैं। और यही सबसे बड़ी, एक ही सच्चा जीवित परमेश्वर है, उसे छोड़कर और कोई ईश्वर करके मानना पूर्ण रूप से वर्जित है। ये हमें बताया गया है। अविश्वासियों के समान असमान जो में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह के साथ बलियाल का क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता है। परमेश्वर का वचन कहता है अंधकार और ज्योति का कभी मेल नहीं हो सकता। प्रियो, हम लोग गलत लोगों के साथ समझौता कर बैठते हैं, कई बातों में स्पष्ट होते हुए भी, जानते हुए भी उसको दफना देते हैं। लेकिन परमेश्वर का